एपिसोड की शुरुआत में फेट बोलता है कि बेबीलोन में कई तरह के वॉरियर्स इकट्ठे होते हैं, जैसे कि मार्सेंडरीज, माहिर लड़ाकू रह चुके होली नाइट्स और होली नाइट्स के प्रति नफरत रखने वाले लोग भी। अगर तुम ताकतवर हो बेबीलोन में, तभी तुम्हारी गलती को माफ किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, उन्हें मॉन्स्टर से निपटने के लिए हर तरह की मदद की जरूरत होती है। वो बोलता है कि ये जगह मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब सीन चेंज हो जाता है, लेडी रॉक्सी का सीन दिखाया जाता है। उनके पास एक बंदा आता है, बोलता है मैं हूँ नॉर्दर्न अलिस्टेयर, 5 महान फैमिलीज में से किसी एक की सेवा कर पाना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है लेडी रॉक्सी। तो लेडी रॉक्सी बोलती है आप मेरे पिता की गैर हाजिर में बेबीलोन को संभाल रहे थे, आपकी सेवा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अलिस्टेयर बोलता है नहीं, मैं सर मेसन को बचा नहीं पाया, उनकी सेवा करते हुए भी उन्हें बचा नहीं सका, मुझे माफ कर देना। लिली रोक्सी हैरान होकर बोलते जब उनकी मौत हुई तो तुम उनके साथ थे? नॉर्दन बोलता है हाँ। लिली रोक्सी से बोलते कि अपना सर उठाओ, मैं यहाँ हुक्म के चलते और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने आई हूँ। हमें मॉन्स्टर्स को मारकर लोगों की और गालिया की हिफाजत करने दीजिए। ये सब देखकर मीरिया बोलते कि वो लिली रोक्सी को प्यार भरी नजरों से देख रहा है, उनकी पवित्रता खतरे में है, मुझे कुछ करना ही होगा। तभी म्यूगन उसे पकड़ लेता और बोलता है कि होली नाइट से पंगा लोग रहे हैं तो सर अलग कर दिया जाएगा। लेडी रॉक्सी पीछे मुड़ते और बोलते हैं कि मीरिया और मुगन चलो इस शहर को घूमते हैं। फिर फेट का सीन दिखाया जाता है। फेट बोलता है कि रहने के लिए 10 कॉइन और नाश्ते के लिए एक, कितने भी पैसे यहाँ पे ले आओ फिर भी यहाँ पे कम ही रहते हैं। तब ग्रीड बोलते हैं कि फेट अपनी साइड में देखो, वो मैन मुझे अपनी तरफ बुला रही है। फेट बोलता है कि ये तो बड़ी महंगी लगती है। ग्रीड बोलता है ज्यादा कंजूस मत बनो। तभी बाहर एक बंदा आता है और बोलता है कि आपका स्वागत है, आपको कुछ चाहिए? पर जैसे वो फेट के कपड़े दिखते हैं तो फेट के कपड़ों को छूने लगता है। फेट बोलता है तुम क्या कर रहे हो? वो बंदा बोलता है कि आग की गोली की करतूत है, नहीं शायद और भी गर्म चीज ने इसको फाड़ दिया है। फेट बोलता है आपको कैसे पता चला? वो बंदा बोलता है कि अच्छा तो मैंने सही अंदाजा लगाया था। ग्रीड बोलता है कि इस बंदे की निगाह चील की तरह है, बिल्कुल हम इस पे भरोसा कर सकते हैं, इससे मैन के बारे में पूछो। फेट बोलता है कि ये मैन मुझे खरीदनी है, इसकी कीमत क्या है? तो वो बंदा बोलता है कि तो बस दिखाने के लिए, अगर तुम्हारे मैन चाहिए तो मैं तुम्हारी तलवार के लिए दूसरी बना दूंगा, मुझे अपनी तलवार दिखाओ। तो फेट उसे अपनी तलवार दिखाता है। अब दुकान के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वो बंदा कहता है कि तुम्हारी तलवार तो बहुत लाजवाब है। ग्रीड बोलता है कि तुमने सुना, एक सुनारी सोने को परख सकता है, मैं इतना हूं ही महान कि मेरी महानता छुपाए भी नहीं छुपती। फेट बोलता है कि अच्छा तो इसके मैन बनाने के लिए कितने रुपए लगेंगे? वो बंदा बोलता है कि 500 गोल्ड कॉइन। फेट सुन के हैरान हो जाता है और दुकान से बाहर आ जाता है, कहता है रहने दो। फेट बोलता है कि अच्छा 500 कॉइन, यार ये तो बहुत लूट मची हुई है। ग्रीड बोलता है हमें पैसे बचा कर रखने चाहिए थे। फेट बोलता है कि बेबीलोन की महंगाई तो यार आसमान को छू रही है, पहले हमें रोज के खर्चे को निकालना होगा। तभी उसे पीछे से आवाज आती है और एक बंदा बोलता है ओए मास्क वाले लड़के, हमारे साथ आओगे? वैसे भी तुम्हें मॉन्स्टर हंट में नाम कमाना है ना, तुम कैपिटल के लिए एक वॉलंटियर सोल्जर की तरह काम कर सकते हो। तो फेट बोलता है कि नहीं शुक्रिया, मुझे काम के लिए किसी की जरूरत नहीं है। वो बंदा बोलता है कि माफ करना माफ करना, आपको हेक्स होली नाइट होंगे इसलिए आप अकेले काम करना चाहते हो और आप बहुत ताकतवर भी होंगे, हमने तो बस आपका हाल थोड़ा खराब देखा इसलिए आकर आपसे पूछा और वहां से चले जाते हैं। फेट बोलता है कि टीचर दिखने के लिए माफ कर देना। ग्रीड बोलता है देखा, अगर तुम अच्छे कपड़े पहने होते वो उन जैसे लंगूर तुम्हें परेशान नहीं करते। फेट बोलता है अच्छा ठीक है, अब मैं अपने नए कपड़े लूंगा, आज बहुत सारा शिकार करूंगा। अब वो लोग शिकार के बीच में होते तो ग्रीड उसे बताता है कि हमने बॉर्डर पार कर लिया है। फेट बोलता है कि बड़ी गंदी सी बदबू आ रही है। तो ग्रीड उसे बताता है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे हर जगह मॉन्स्टर की लाशें हैं। ग्रीड बोलता है कि लगता है शायद भगदड़ मचने वाली है। तो फेट बोलता है कहाँ? तभी सामने से ओक्स का झुंड आ रहा होता है। तो ग्रीड उनके बारे में बताता है। ओक्स एक तरीके के मॉन्स्टर है जो गालिया में हर जगह फैले हुए हैं और वो बहुत समझदार है, इसलिए वो मिलकर काम करते हैं। उनकी संख्या लगभग 50 होंगी। मैं कहूंगा इनसे लड़ना मतलब इंसानों से लड़ना जैसा। फेट बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, अब वक्त आ चुका है जो मुझे आरोन ने सिखाया था उन सबका इस्तेमाल करने का। वो ओक्स पे हमला करने वाला होता है, तभी इंसानों को एक झुंड आ जाता है और ओक्स पे हमला कर देता है। फेट वहां पे खड़े होकर देख रहा होता है। तो ग्रीड बोलता है कि पागल होके जे क्या कर रहे हो, जाकर उनके किल चुराओ ना। तो फेट बोलता है तो बदतमीजी होगी। ग्रीड बोलता है कि शिकार करने में कोई भी तमीज नहीं होती। तभी वहां पे एक और ओक्स का झुंड हमला कर देता है। तो फेट बोलता है मुझे किसी के किल चुराने नहीं पड़ेंगे। ग्रीड भी बोलता है हाँ, अब तुम्हारे पास हीरो बनने का वापस से समय आ गया और वो सारे ओक्स को मार देता है। ग्रीड उससे बोलता है ये क्या हुआ? फेट उसे बताता है कि मैंने इतने सारे ओक्स को मार दिया तब भी मेरी ग्लूटोनी स्किल्स में कुछ हलचल नहीं हो रही। तो ग्रीड उससे पूछता है जब तुमने हानियल को मार था उसके बाद से कुछ हलचल नहीं हो रही? फेट उसे बोलता है हाँ, क्या आरोन मुझे इसी के लिए वो सब सिखा रही थी? ग्रीड बोलता है कि जल्दी से इन सबके कान ले लो और जाके शहर में इनको बेच आओ,
फेट उन सबके कान लेके बेचने के लिए आ रहा होता है। लोग बाग उसे देख के बहुत हैरान हो रहे होते हैं, कह रहे होते कि तो दो पार्टियों के मिलके तभी इतने सारे कान आ सकते हैं और इसने काम अकेले कर दिया। फेट उसके सामने कान रखता है और बोलता है कि मुझे इन सबके पैसे दे। तो वो लड़की कहती है कि मैं इन्हें अभी गिन कर देती हूँ, पर तभी उसके पीछे एक बंदा आता है और बोलता है कि ओए हमारा माल क्यों चुरा रहा है। ग्रीड बोलता है कि अगर फेट वहां नहीं होता ना तो तुम सबका वहां पे कुकुम्बर निकल जाता। वो बंदा बोलता है कि सारा माल मेरे हवाले कर दे। फेट बोलता है मैं आखिरी मौका देता हूँ पीछे हटने का, पर वो सब नहीं मानते और फेट पे हमला कर देते हैं एक एक करके। फेट सबको हरा देता है और अपने पैसे लेके वहां से जा रहा होता है, पर लिली रॉक्सी से पीछे से बोलते क्या ये सब तुमने किया, तुम इन सबके जिम्मेदार हो। लिली रॉक्सी को हालात समझ आ जाती है तो वो बोलती है अच्छा पहले उन्होंने तुम पे हमला किया इसलिए तुमने उन पे हमला किया। तो फेट बोलता है हाँ मैंने सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस में हमला किया, अब मेरा क्या होगा। तो लिली रॉक्सी बोलते कुछ नहीं, मैं इस बार तुम्हें माफ कर देती हूँ। और पीछे मुड़ के गुंडों को भी बोलती है कि अच्छा मैं तुम्हें भी माफ कर दूंगी लेकिन तुम्हें एक रात हवालात में बिताने होंगे। लेडी रॉक्सी फेट को कुछ बोलते हैं पर फेट सुन नहीं रहा होता, वो कुछ सोच रहा होता है। मीरिया उसे बोलती है कि लेडी रॉक्सी तुम्हें कुछ बोल रही है और तुम उसे सुन नहीं रहे हो और तुमने मास्क भी लगा रखा है, इसको उतारो। वो उसकी मास्क उतारने की जबरदस्ती कर रही होती है तो म्यूगन बोलता है फालतू बातें मत करो। लेडी रॉक्सी बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो फेट से माफी मांगते और बोलते हैं कोई परेशानी खड़ी मत करना और थोड़े अच्छे से कपड़े बदल लो। ये बात सुन के तो फेट वहां से भाग जाता है। फेट बाहर आ जाता है तो ग्रिल उसे बोलता है कि देखो अब लेडी रॉक्सी ने भी बोल दिया, तुम्हें अपने आप को साफ कर लेना चाहिए और अच्छे कपड़े पहन लेना चाहिए और तुम्हें मेरे लिए म्यान खरीदनी चाहिए। तो फेट बोलता है कि अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमें पहले कमाने होंगे। तभी वहां पे वो दुकान का बंदा आ जाता है और बोलता है कि मैंने सुना कि तुमने गिल्ड में सारे गुंडों को हरा दिया, क्या तुम लड़ाई करते हुए मेरे गियर पहनना चाहोगे। फेट बोलता है कि इतनी जल्दी इसकी खबर बन भी गई। वो बंदा बोलता है कि अरे मैंने अपना नाम तो बताया नहीं, मेरा नाम है जेड और मैं 3 महीनों से गियर की दुकान चला रहा हूँ। अब वो लोग दुकान के अंदर आ जाते तो फेट उसे बोलते हैं कि अच्छा तो अभी तुमने नाम नहीं बनाया इसलिए तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे कपड़े पहन के तुम्हारा प्रमोशन करूँ। तो वो बंदा कहता है कि हाँ मुझे किसी ऐसे बंदे की तलाश थी जो कि मेरे गियर्स को पहन के मेरा नाम बढ़ा सके, तो क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे। फेट बोलते हैं कि हाँ इस ऑफर को मना करने की कोई वजह नहीं है। वो उसे अपने कपड़े पहना देता है और बाद में बोलता है लाओ 800 रुपये दे दो। फेट बोलता है मुझे तो लगा ये फ्री था। फेट बोलता है कि जैसे ही मैं पैसे कमा रहा हूँ उतनी तेजी से मेरे पैसे जा रहे हुए हैं। अब उसको भूख लगने लगती है तो वो एक पब में चला जाता है। वहां पे एक लड़की होती है जिसे देख के उसकी नजरें नहीं हट रही होती। फेट बोलता है यार ये क्या बला है। वो लड़की फेट के पास आती है और बोलती है मुझे तुम्हारा इंतजार था। फेट फेट बोलता है कि मैंने तो मास्क पहन रखा है फिर भी इसने मुझे कैसे पहचाना। वो लड़की बोलती है मैं भी तुम्हारे जैसी हूँ इसलिए छुपना छुपाना मेरे सामने नहीं चलेगा, मैं हूँ एरिस। अब वो दोनों एक कमरे में आ जाते हैं तो वो किसी बोलती है अपना मास्क उतार लो, वैसे ही मैं तुम्हें अच्छे से देखना चाहती हूँ। तभी एरिस की थोड़ी स्किल्स उस पर लगने लगती है तो एरिस बोलती है मुझे माफ कर देना, मेरे इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। फेट बोलता है कि तुम मेरा काफी समय से इंतजार कर रही थी, इसका मतलब क्या है। तो एरिस उसे बताती है कि जब तुम कैपिटल में थे ना मैं तुम्हारा तभी से इंतजार कर रही थी, जब तुम्हारी ग्लूटोनी स्किल्स जागी तो मैंने तुमसे मिलने का सोचा पर मैंने इसे आगे के लिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारी कभी ना कभी तो ग्रीड से मुलाकात होगी। फेट बोलता है कि अच्छा अगर तुम्हें ग्रीड के बारे में पता है तो तुम्हें माइंड के बारे में भी पता होगा। तो एरिस बोलती है हाँ लेकिन मेरी उससे ज्यादा बातें नहीं होती, मैं दूसरी पीढ़ी की हूँ, मैं पहली पीढ़ी वालों से ज्यादा अच्छे से जानती नहीं। फेट बोलते पहली लड़की है तो एरिस बोलती है हाँ मेरी व्रैत वालों से इतनी ज्यादा बनती नहीं है। और हाँ माइंड से याद आया कि तुमने हैनियल को खत्म कर दिया, उसके लिए बधाई हो, वैसे भी वो एक सरदर्दी था। तो फेट बोलता है यार तुम्हें तो सच में सब कुछ पता है। एरिस बोलते मुझे सब कुछ तो नहीं पता पर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि उस खून को वहां पे फेंका किस। एरिस बोलते है कि चलो अब ये सब छोड़ो सीधा काम की बात पर आते हैं। फेट बोलता है कि हैं तो अब तक हम सारी बातें क्या कर रहे थे। एरिस उसे बोलते कि डेडली सिन के साथ साथ होते हुए मैं एक किंगडम की गार्डियन भी हूँ, मेरे लिए किंगडम के काम लोगों से ऊपर है, सीधा कहूँ तो मैं उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रही हूँ। तो फेट बोलता है तुम कहना क्या चाहती हो। एरिस उसे बोलते है कि मेरे को पता है लेडी रोक्सी गालिये में मरने वाली है। फेट को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है ये कैसा बेहुदा मजाक है, तुम चाहती हो कि लेडी रोक्सी मर जाए। एरिस बोलते हैं लेडी रोक्सी की मौत से हमें बहुत फायदा होगा। तो फेट बोलता है कि उनकी मौत से किसी को फायदा नहीं होगा और वहां से चला जाता है। एरिस बोलते हैं कि प्लान तो शुरू हो चुका है, एपिसोड 9 खत्म हो चुका है, अब एपिसोड 10 की तरफ चलते हैं। एपिसोड की शुरुआत में नॉर्दर्न रोक्सी से बोलता है कि जिस फोर्स को हमने गाली से सामान लाने के लिए भेजा था उससे हमारा कॉन्टेक्ट टूट गया है। तो लिली रोक्सी बोलते हैं कॉन्टेक्ट टूट गया इसकी कोई वजह पता है। नॉर्दर्न बोलता है कि नहीं। लिली रोक्सी बोलते कि अच्छे तो बताओ उनका कॉन्टेक्ट कहाँ टूटा। नॉर्दर्न उन्हें बताता है कि ग्रेट रवाइन में। लिली रोक्सी बोलती है कि हम उन्हें बचाने के लिए जा रहे हैं। में फेट बोलता है कि मैजिक क्रिस्टल। तो जेड बोलता है कि हाँ इस तलवार की मैन बनाने के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी पर हाल ही में उनका मिलना मुश्किल हो गया है। तो फेट बोलता है इनका माल भी नहीं आ रहा। जेड उसे बता
बताता है कि रॉयल आर्मी मैजिक क्रिस्टल की सप्लाई पर नजर रखती है, इसलिए मुझे नहीं पता। ग्रीड फेट से बोलता है कि हमें क्रिस्टल को लेके ही आना होगा। तो फेट जेड से पूछता है कि मैं क्रिस्टल लेके आ जाऊंगा, मुझे बता दो कि वो कहाँ मिलेंगे। जेड बताता है कि वो गालिया में मिलेंगे। ग्रीड बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से लेकर आ जाएंगे। फेट बोलता है कि ठीक है, मैं लेकर आ जाऊंगा। जेड बोलता है अच्छा, तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। अब वो उस नक्शे में बता रहा है कि ये वही नक्शा है जो मेरे मास्टर मटेरियल्स इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करते। ग्रीड बोलता है कि ठीक है, मतलब हमें हमारी म्यान को बनाने के लिए नए संवर पर निकलना होगा। वो लोग सफर में बहुत सारे मॉन्स्टर से भी मिलते हैं और उनको मार भी देते हैं। लेडी रोक्शी का सीन दिखाया जाता है। मीरिया उनको बुलाती है और बोलती है कि लेडी रोक्शी ये देखिए। पीछे से नॉर्दर्न ने बोलता है कि हाँ, यहाँ पे कंपास काम नहीं करते। मीरिया बोलती है कि तो हम गेट रिवाइन के रास्ते का पता कैसे लगाएंगे। तो म्यूगन बोलता है कि चांद और सितारों की पोजीशन से हम दिशा का पता लगाते हैं, लेकिन आज तो बादल छाए हुए हैं। लेडी रोक्शी बोलती है हाँ, चांद भी नहीं दिखाई दे रहा। लेडी रोक्शी ने बताती है कि जहाँ पे ओर्स की संख्या ज्यादा होती है वहाँ पे गालिया का रास्ता होता है थोड़ा बहुत। तो म्यूगन बोलता है कि फिर तो बस हमें ओर्स का पीछा करना है और हमें गालिया में जाने की दिशा मिल जाएगी। तो लेडी रोक्शी बोलते हैं कि इसमें थोड़ा खतरा है, क्योंकि यहाँ पे ओर्स के अलावा और भी बहुत सारे मॉन्स्टर है। यहाँ पे क्राउन बीस्ट भी होते हैं, हमें बहुत ध्यान से जाना होगा। फेट का सीन दिखाया जाता है। ग्रीड से बोलता है कि काफी समझदार हो गए हो। तो फेट बोलता है कहना क्या चाहते हो। ग्रीड बोलता है कि योद्धा को लड़ाई करने से पहले आराम करना चाहिए। फेट बोलता है चुप करो और आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करने पे वो एक जगह पे आ जाता है जो कि पूरी सफेद होती है। तभी उसके सामने वही लड़की आती है जिसको उसने मारा था। वो लड़की कुछ बोल रही होती है पर वो उसे सुन नहीं पा रहा होता, क्योंकि वहां पे हल्ला बहुत ज्यादा होता है। वो कहना क्या चाहती थी, अचानक से वहां का वातावरण बदल जाता है और खून ही खून आ जाता है। कुछ लोग फेट को नीचे खींच रहे होते हैं पर वो फेट का एक सपना होता है। फेट उठकर बोलता है कि वो क्या था, और वो ये भी बोलता है कि मुझे यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर की मौजूदगी हो रही है। ग्रीड उसे बताता है कि ये मॉन्स्टर नहीं है, ये कोई क्राउन बीस्ट है। फेट बोलता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ग्रीड बोलता है कि अपने नाइट विजन का इस्तेमाल करो ना। वो अपने नाइट विजन का इस्तेमाल करता है तो उसे पता चलता है कि वहां तो छिपकलियां है और वो पूरी 4 है। वो कहता है कि तो बहुत आसान है और वो सारी छिपकलियों को मार देता है। लेकिन रोक्शी का सीन दिखाया जाता है जो कि सो रही होती है पर उनपे बहुत सारी छिपकलियों ने हमला कर दिया होता है। वो कहती है कि नॉर्दर्न कहाँ है। वो नॉर्दर्न की तरफ देखती है पर उसको बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। मीरिया बोलती है कि अगर लेडी रोक्शी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उस छिपकली पे हमला करती है पर उस छिपकली को कुछ नहीं होता और उसको पीछे धकेलती है। म्यूगन कहता है कि तुम्हें ये नहीं पता कि अगर तुम छिपकली के ऊपर जादू की तलवार मारोगे तो उसे कुछ नहीं होता है। लेडी रोक्शी से बचा रही होती है पर तभी एक छिपकली उस पर हमला करने वाली होती है, पर फेट आके उसे बचा लेता है और बोलता है कि यहाँ पे और भी है, और फेट सारी छिपकलियों को वहां पे मार देता है। लेडी रोक्शी बोलते हैं कि तुम्हारा शुक्र है, तुमने मेरे और सैनिक मरने से बचा लिए और तुमने मीरिया की भी मदद की। मीरिया बोलते कि मैंने इसे थोड़ी ना मदद मांगी थी, और लेडी रोक्शी आपकी हिफाजत तो मुझे करनी थी। म्यूगन बोलता है कि बेवकूफ, थोड़ी तो शर्म करो, उससे तुम्हारी जान बचाइए। म्यूगन बोलता है कि हम फिर से मिल गए, मैं हूँ इस यूनिट का कैप्टन, मेरा नाम है म्यूगन। लेडी रोक्शी बोलती कि यह है नॉर्दर्न और अब ये बेबीलोन की सुरक्षा कर रहा है। नॉर्दर्न बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचा ली। फेट बोलता है कि इन सब की कोई जरूरत नहीं है, पर मुझे अभी एक बात की बहुत चिंता हो रही है, और वो एक छिपकली के ऊपर निशान दिखाता है। लेडी रोक्शी पास जाकर बोलती है कि हाँ, इस वाली छिपकली के पास भी ऐसा ही निशान है। मीरिया बोलती कि चारों छिपकली पर एक ही निशान है। फेट बोलता है यहाँ पर चल क्या रहा है। म्यूगन उसे बताता है कि आमतौर पर क्राउन ब्रेस कभी साथ में काम नहीं करते। मीरिया बोलती कि मुझे ऐसा लगा वो लोग लेडी रोक्शी के पीछे थे। लेडी रोक्शी बोलती है कि मुझे लगता है बस ये जरूर कोई इत्तेफाक होगा। पीछे से नॉर्दर्न बोलता है कि पता नहीं गालिया में क्या हो रहा होगा, जबकि डिवाइन ड्रैगन भी जाग चुका है अपने घोंसले से। वो लोग ग्रेट रिवाइन पहुंच जाते हैं तो फेट बोलता है मदद पाकर खुशी हुई। म्यूगन बोलता है कि किस्मत की बात है, हम एक ही तरफ जा रहे हैं। लेडी रोक्शी हाथ आगे बढ़ाते और बोलते मैं तुम्हारी दुआ करूंगी कि तुम्हारी जर्नी अच्छी जाए। फेट उनसे हाथ मिलाने के लिए घबरा रहा होता है क्योंकि वो उनका दिमाग पढ़ सकता है, पर जल्दी से मीरिया आके उसके हाथ को पकड़ लेती है और फेट उसका दिमाग पढ़ लेता है। मीरिया मन में कह रही होती है कि मेरी लेडी रोक्शी की हिफाजत तो मैं ही करूंगी, निकल जा कीड़े यहाँ से। लेडी रोक्शी बोलती है कि इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ और वो लोग वहां से चले जाते हैं। सुबह का सीन दिखाया जाता है। फेट एक जगह पे आ जाता है और बोलता है कि यहाँ की हवा तो बहुत ताजी और अच्छी। ग्रीड बोलता है कि शायद ये लड़ाइयों का असर होगा जो कि यहाँ पे पहले हुई थी। अब वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फेट एक चीज को देखता है, वहां पे एक मॉन्स्टर पत्थर में जमा हुआ होता है। ग्रीड उसे बोलता है कि इसका इस खास माहौल से कुछ लेना देना होगा। फेट आगे बढ़ रहा होता है और उसको एरिस दिखाई देती है। वो एरिस की तरफ जाता है पर एरिस तो वहां से निकल जाती है। ग्रीड उसको बोलता है कि उधर देखो। वो उधर देखता है और वहां पे हैरान हो जाता है क्योंकि वहां पे किमेरा होता है। वो कहता है ये हिल नहीं रहा है। तो ग्रीड उसे बोलता है कि ये कोई प्रोटोटाइप होगा और इसमें कोर भी नहीं है, शायद इसे प्राचीन लड़ाइयों में इस्तेमाल
इस्तेमाल किया गया होगा और बाद में इसे दफन कर दिया गया होगा और फिर जमीन खिसकने के बाद उसका सर बाहर आ गया। फिर बोलता है कि फिर तो यहाँ पे और भी जमीन खिसकी होगी। वो आगे जाके देखते तो वहाँ पे 3 जमीन खिसकी होती है। वहाँ पे 3 प्रोटोटाइप होने चाहिए थे पर वहाँ पे 2 गायब होते हैं। फिर समझ जाता है कि ये जरूर एरिस की चाल होती है। तभी उसे वहाँ पे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर बोलता है कि वो तो ईस्ट की तरफ से आ रही है और वहीं पर ही लेडी रोक्सी गई। लेडी रोक्सी का सीन दिखाया जाता है जिनके ऊपर 2 प्रोटोटाइप हमला कर रहे होते हैं। मीरिया बोलते हैं कि मैं लेडी रोक्सी की जान बचाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए और उस पर दोनों प्रोटोटाइप हमला कर देते हैं पर म्यूगन उसे आगे बचा लेता है और म्यूगन को चोट लग जाती है। फेट भी वहाँ पे आ जाता है और एक प्रोटोटाइप पे हमला कर देता है। फेट बोलता है कि तुम ठीक तो हो। लेडी रोक्सी बोलती कि हाँ मैं तो ठीक हूँ लेकिन म्यूगन मीरिया को बचा रहा था और उसको चोट लग गई और नॉर्दर्न की भी हालत खराब है। ग्रीड बोलता है कि इसकी रिजनरेशन की स्पीड तो हैनियल से बहुत ज्यादा ही कम है। फेट लेडी रोक्सी को बोलता है कि इन्हें कीमेरा कहा जाता है और इनकी कोर से इनकी कमजोरी होती है। आप उस मॉन्स्टर को देख रहे हो ना, वही इसका कोर है। अगर हम उसे मार देंगे तो फिर बाद में हिलडुल नहीं सकेंगे। वो दोनों ही उन दोनों कोर्स पे हमला कर रहे होते हैं तो ग्रीड बोलता है वो हमें दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बुरा है। फेट लेडी रोक्सी के साथ लड़ रहा होता है और मन में बोल रहा होता है कि मैं पहली बार लेडी रोक्सी के साथ मिलकर लड़ रहा हूँ और ये माइन और आरोन से तो अच्छा ही लग रहा है। वो दोनों उनमें से एक कीमेरा को मार देते हैं पर एक कीमेरा उनको एक गड्ढे में फेंक देता है। फेट बेहोश हो जाता है। ग्रीड उसे बोलता है फेट तुम उठ गए। फेट कहता है कि अच्छा तो हम वहां से नीचे गिरे थे। फेट ने मास्क नहीं लगा रखा होता और उसकी गोदी में लेडी रोक्सी सो रही होती है। वो कहते हैं कि अरे यार ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वो अपने मुंह को छुपा लेता है क्योंकि लेडी रोक्सी उठ जाती है। वो उठने की कोशिश कर रही होती है पर वो उठ नहीं पाती। लेडी रोक्सी कहती है अगर मैं थोड़ा सा आराम करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। फेट बोलता है कि ये हुई ना होली नाइट वाली बात। फेट बोलता है कि अगर जमीन नहीं किसकी होती तो हमने उसकी मेरा को हरा ही दिया होता। लेडी रोक्सी बोलती है कि मेरा क्या होता है। फेट ने बताता है कि एक आर्टिफिशियल मॉन्स्टर है जो कि गालिया में 4000 साल पहले बने थे। लेडी रोक्सी बोलती है कि मुझे जानना है तुम्हें किमेरा के बारे में किसने बताया। फेट बोलता है कि इसके बारे में मुझे गालियन ने बताया। तो लेडी रोक्सी बोलती है कि अच्छा एक जवान सी लड़की जो कि हाथों में कुल्हाड़ी लेके घूमती है, मैंने उसे बहुत बार अपने इलाके में देखा है और बेबीलोन की लोड के ऊपर उसने अपने कुल्हाड़ी से वार किया था। फेट बोलता है कि हाँ बड़ी खतरनाक लड़की लगती है। लेडी रोक्सी बोलती है कि अफवाह है कि वो एक स्कल मास्क वाले पहने जैसे जवान आदमी के साथ घूमती है। फेट बोलता है कि अच्छा ठीक है देखो मत, हाँ मैं ही हूँ जो उस लड़की के साथ सफर कर रहा हूँ। लेडी रोक्सी उसको देख रही होती है तो फेट बोलते कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। लेडी रोक्सी बोलते कि जो मैं देखकर मुझे किसी अपने की याद आती है पर ऐसे लगता है कि वो मेरे साथ ही है। अब जब हम बिछड़ गए हैं तो मैं सोच रही हूँ क्या वो वहाँ पे खुश होगा। तो फेट बोलते कि हाँ वो खुशी होगा, उसके पास तुम जैसे इतनी अच्छी लड़की है जो उसकी चिंता करती है। लेडी रोक्सी बोलते कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी फेट को भूख नहीं लगती है और उसकी आंखों का कलर बदलने लगता है। लेडी रोक्सी बोलती कि तुम्हारी आंखों का कलर बदल रहा है। फेट वहां से भाग जाता है और बोलता है कि बुरा हुआ। तभी वहां पे उसके ऊपर वो कीमेरा हमला कर देता है। फेट उस कीमेरा को भी मार देता है। वो कहता है कि अच्छा अब तो मुझे पता चल गया कि लेडी रोक्सी के पीछे कोई तो पड़ा है उनकी जान लेने के लिए। लेडी रोक्सी आ जाती है वहां पे तो फेट बोलता है आप चिंता करने की कोई बात नहीं, मैंने इस कीमेरा को हरा दिया। पर वहां पे जमीन खिसकने वाली होती है इसलिए फेट लेडी रोक्सी को बचा लेता है। वो देखते हैं कि म्यूगन और मीरिया उन लोगों को बचाने आ गए। एपिसोड 10 खत्म हो चुका है। एपिसोड 11 के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में लेडी रोक्सी बोलते कि अब अपनी तलवार निकालो, मैं तुम्हें लड़ाई के लिए चुनौती देती हूँ। तो फेट बोलता है मैंने कुछ किया है क्या। मीरिया वहां पे आती है और बोलती है प्लीज मासूम मत बनो, तुमने लोगों के साथ झगड़ा किया है और उनकी प्रॉपर्टी तोड़ी है। तो फेट बोलता है कि मैंने तो इसलिए किया क्योंकि उन्होंने पहले मुझ पे हमला किया। तो लेडी रोक्सी बोलती है कि फिर भी मैं अहिंसा नहीं सहन कर सकता। फेट बोलता है कि तो मैं क्या करूं। लेडी रोक्सी बोलती है कि तुम रॉयल आर्मी को ज्वाइन कर लो, ऐसा करने से घमंडी वॉरियर भी तुमसे पंगा लेने से डरेंगे। तो फेट बोलता है मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया पर मैं ये सब नहीं करने वाला। लेडी रोक्सी बोलती है कि मुझे पता था तुम यही जवाब दोगी। लेडी रोक्सी बोलते हैं अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें सलाखों के पीछे जाना होगा। फेट बोलता है कि मुझे मंजूर नहीं और अपनी तलवार निकाल लेता है। लेडी रोक्सी बोलते है कि तुम बिना मैन निकाले ही तलवार से लड़ोगे, अगर टूट जाए तो नाराज मत होना। फेट बोलता है कि मेरी तलवार एक खास तरीके से बनी है इसलिए कोई बात नहीं और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। पर फेट सीरियसली नहीं लड़ रहा होता तो लेडी रोक्सी से बोलती है अगर अपनी पहचान तुम्हें छुपा के रखनी है ना तो सीरियसली लड़ाई करना शुरू करो। तो फेट बोलता है ठीक है जैसा आप कहते हो वैसा ही होगा। फेट अपनी ताकत को निकाल लेता है और वह होली सोर्ड की ताकत को इस्तेमाल कर रहा होता है। लेडी रोक्सी बोलती है अरे तुम तो होली नाइट भी नहीं हो और तुम्हारे पास होली सोर्ड भी नहीं है, फिर भी तुम होली सोर्ड की शक्ति को कैसे यूज कर पा रहे हो। तो फेट बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना मेरी तलवार बहुत खास है, असल में एक वेपन एड ऑन है जो होली सोर्ड की टेक्निक को सुधारता है। ये मैजिक क्रिस्टल से बनी हुई है जो कि मैं ग्रेट रवाइन से लेकर आया था। तो लेडी रोक्सी बोलते हैं अच्छा अगर तुम्हारी तलवार इतनी ताकतवर है तो मुझे लगता है तुम पहले एक होली
होलिनाइट रह चुके हो। तो फेट बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ एक आम योद्धा हूँ। उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। फेट लेडी रोक्सी पे भारी पड़ रहा होता है तो मीरिया बोलती है क्या लेडी रोक्सी हार जाएगी। लेडी रोक्सी हिल रही होती है पर तभी उनका पेंडेंट बाहर आ जाता है। फेट का ध्यान उनके पेंडेंट पे होता है क्योंकि फेट ने उन्हें दिया होता है। इसी मौके का फायदा उठा के लेडी रोक्सी फेट को हरा देती है और बोलती तुम्हारा ध्यान कहाँ था। मीरिया बोलती है कि मुझे तो पता था, लेडी रोक्सी इस चिरकुट से तो कभी हार ही नहीं सकती। लेडी रोक्सी फेट को बोलती है कि तुम अचानक से इतने शांत कैसे हो गए। फेट बोलता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, मैं ऐसा ही हूँ। लेडी रोक्सी बोलती है मुझे पागल मत बनाओ। फेट बोलता है कि अच्छा चलो जो भी हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेडी रोक्सी बोलती है कि सुनो, तुम्हारी तलवारबाजी का तरीका क्या तुमने सर आरोन से सीखा है? मैंने भी उनसे ट्रेनिंग ली थी गालियत जाते वक्त। मुझे तुम्हारे हमला करने के तरीके और चाल से उनकी याद आती है। सर आरोन ने मुझसे कहा था कि एक मुसाफिर से मिलने के बाद जो गालियत जा रहा था उसने मुझे हिम्मत दी और मैंने वापस से तलवार उठाने का फैसला किया। और उन्होंने कहा उस मुसाफिर में इतनी ताकत है कि वो खुद उसके सामने कमजोर पड़ गए थे। लेडी रोक्सी बोल रही थी कि अगर तुम वो हो तो, पर तभी फेट उनकी बात काट देता और बोलता कि अगर मैं वो हूँ भी तो ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हें गालिया में खुद की हिफाजत पर ध्यान देना चाहिए। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फेट जाते हुए सोच रहा होता है कि लेडी रोक्सी कितनी ईमानदार और दयालु है, उनकी खुद की जान खतरे में होने के बाद भी उन्हें मेरी फिक्र है। तभी उसे म्यूगन की आवाज आती है और बोलती है कि तुमने कमाल कर दिया, मैंने देखा तुम लेडी रोक्सी के साथ कितने अच्छे तरीके से लड़ रहे थे। फेट बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं था। म्यूगन बोलता है कि तुम सही था कीमेरा के बारे में, मेरे स्वर्गवासी पिता और मेरी बेटी कीमेरा के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो फेट बोलता है कि हमें उससे जाकर मिलना चाहिए। म्यूगन बोलता है कि तुम मेरी बेटी से मिलने चाहते हो, ऐसा कभी नहीं होगा। तभी रायने का सीन दिखाया जाता है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है वेलरिक्स ब्रदर के बीच में क्या चल रहा है। रायने कहती है कि हार्डो मर गया, शायद उसकी वजह से वो लोग पगला गए हैं। अफवाहें भी कहते हैं कि वो पूरे दिन अपने घर में बैठकर फिलोसफर स्टोन के बारे में पढ़ाई करते रहते हैं। उसकी दोस्त बोलती है कि फिलोसफर स्टोन, तो उसकी दोस्त उसे बताते हैं कि हाँ वो उन्होंने एक ट्रिप पे जाके उसको ढूंढा था। रायने फिलोसफर स्टोन के बारे में एक बुक में पढ़ती है, उसमें हमें फिलोसफर स्टोन के बारे में बताया जाता है कि वो किसी भी घाव को भर सकता है और साथ ही अपने ओनर को अच्छी ताकत देता है और उसे बहुत मजबूत बनाता है, पर उसकी कीमत भी है, वो अपने ओनर का माइंड और उसकी बॉडी को काबू में कर लेता है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है ये लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं। फेट का सीन दिखाया जाता है जो कि बेड पे बैठकर सोच रहा होता है कि मैं उतना ताकतवर कैसे बनूंगा, पर तभी उसे एक अलार्म की आवाज सुनाई देती है और लेडी रोक्सी भी चौकन्ना हो जाती है। उसके पास नॉर्दन आता है और बोलता है कि वहाँ बड़ी भगदड़ मची है, जो डेथ मार्च कर रहा है। लेडी रोक्सी जल्दी से एक सेना को तैयार करती है और बोलती है हम गालिया जा रहा है। वो गालिया के लिए निकल जाती है। फेट का सीन दिखाया जाता है। ग्रिल उससे पूछता है कि क्या तुम फिर से हीरो बनने वाले हो, तो फेट उसे जवाब देता है कि नहीं, अगर ये सब डेथ मार्च कर रहा है तो लेडी रोक्सी उससे निपट लेगी। वो अपनी भूख को जगा लेता है तो ग्रिड बोलता है तुम अब इसको अच्छे से संभाल पा रहे हो, हमें तैयार रहना होगा, हमें पता करना होगी क्या चल रहा है और उसको तुरंत रोकना होगा। ग्रिड बोलता है कि रॉयल आर्मी की तरफ कुछ आ रहा है। फेट बोलता है कि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, पर जब वो अपनी आंखों से देखता है तो वो बोलता है अरे ये तो नीचे से आ रहा है। ग्रिड उसे बोलता है कि वो एक वेल की रफ्तार से चल रहा है और अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो वो रॉयल आर्मी के करीब बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। ग्रिड बोलता है कि लेडी रोक्सी और रॉयल आर्मी का ध्यान अभी डेथ मार्च पे है और अगर उन पे अचानक से हमला होता है तो मुसीबत आ जाएगी। फेट बोलता है कि तुम्हें पता है ना ग्रिड हमें क्या करना है, और वो उस स्लाइम के ऊपर हमला करके अपनी तरफ बुला लेता है। फेट बोलता है कि अब हम बताते हैं कि इसके साथ क्या करना है, पर वो उसके ऊपर देखता है कि उसके पास भी वही निशान होता है जो उन चिपकलियों के पास होता है। फेट बोलता है कि अब तो हम इसका पर्दाफाश करके रहेंगे और वहां से कूद जाता है। कूदते हुए फेट सोच रहा होता है कि अगर मैं अपने पहले वाले टाइम में होता तो मैं कभी इतनी ऊंचाई से नहीं कूद पाता। फेट और उनके बीच में लड़ाई होने लगती है, पर वो स्लाइम उस पर एसिड फेंकने लगता है। फेट बोलता है ये एसिड रेन क्यों कर रहा है, इसकी महक बहुत गंदी है। तो ग्रीड बोलता है कि संभल कर रहना, अगर तुमने उसे छू लिया तो तुम मर जाओगे। फेट बोलता है कि हम इससे करीब से नहीं लड़ पाएंगे। ग्रीड उसे एक बार और बताता है कि अगर तुमने इसे काटा और अगर इसने अपना एसिड फैला दिया तो ये तुम्हारी हड्डियां तक फैला देगा। अब उनके बीच में थोड़ी सी लड़ाई होने लगती है और वो स्लाइम जमीन के अंदर चला जाता है। फेट भी उसके ऊपर एक जोरदार हमला करता है और जाकर देखता है, पर वो स्लाइम जिंदा होता है। तभी वो ऊपर उठ के देखता है तो उसके जैसे एक बंदा वहां पे खड़ा होता है। फेट बोलता है कि मेरे जैसा भेस बदलने वाला मास्क। फेट बोलता है कि जरूर एरिसी होगी और उस पर हमला कर देता है। ग्रीड उसे बताता है कि ये मोर्टल सिन का वेपन है ब्लैक गन एनवी। वो उस पर हमला कर देता है, पर वो देखते कि वो तो एरिस है ही नहीं। वो बंदा बोलता है कि तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। फेट और उसके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, पर वो ग्रीन मास्क वाला बंदा फेट पे भारी पड़ रहा होता है और एक टाइम पे आके वो उसको हराने ही वाला होता है। फेट बोलता है कि वो बहुत ताकतवर है। वो ग्रीन मास्क वाला बंदा बोलता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। फेट अपनी ताकत से बोलता है कि ग्लूटोनी स्किल्स, मुझे वो सारी ताकत दो जो मुझे चाहिए, और वो ताकतवर बन जाता है। उन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, पर इस बार फेट उस ग्रीन मास्क वाले बंदे पे हावी हो रहा होता है। फेट उस ग्रीन मास्क वाले बंदे का मास्क हटा देता है तो वो बोलता है तुम तो नॉर्दन हो। वो ग्रीन मास्क वाला बंदा
बंदा बोलता है कि तुम आधे सही हो और फ्लूट बजाने लग जाता है। फेट बोलता है फ्लूट क्यों बजा रहे हो? वो लड़का बोलता है कि तुम जल्दी ही देखोगे। उसके फ्लूट बज जाने से डिवाइन ड्रैगन भी आ जाता है तो ग्रीड फेट को बताता है कि वो ड्रैगन वेस्ट की तरफ जा रहा है जहाँ पे लेडी रोक्सी है, हमें उसे बचाना ही होगा। फेट उसे बचाने के लिए जा रहा होता है पर वो ग्रीन वाला बंदा बोलता है कि अब हम दोनों इस लड़की को मारना चाहते हैं तो उसे बचाने के लिए अपना पूरा दम लगा दो, और उसको जाने से रोक भी रहा होता है। वो ड्रैगन लेडी रोक्सी के पास पहुंच ही जाता है और उस पर लेजर बीम का हमला करने ही वाला होता है पर फेट उस पर अपनी पूरी जान लगा के उन्हें बचा लेता है। लेडी रोक्सी बोलते है क्या तुम फेट हो? तो फेट बोलता है हाँ, बहुत समय बाद मिली लेडी रोक्सी, मैं आपके भागने के लिए समय निकालता हूँ, आप यहाँ से भाग जाना। एपिसोड 11 तो खत्म हो गया, एपिसोड 12 के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। फेट बोलता है कि मैंने आपसे अभी तक झूठ बोला उसके लिए माफ कर देना, और जो आपने मेरे लिए किया उसके लिए आपका शुक्रिया। और आगे जाके ड्रैगन से फाइट कर रहा होता है। ड्रैगन से फाइट करने के साथ वो उस ग्रीन मास्क वाले बंदे के साथ भी फाइट कर रहा होता है। वो ग्रीन मास्क वाला बंदा बोलता है कि तू बहुत चालाक है, तूने डिवाइन ड्रैगन पे ऐसी कौन सी आर्ट यूज की जो मैंने आज तक नहीं देखी। अब उन दोनों के बीच में अच्छी लड़ाई चल रही होती है, दोनों एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं पर तभी वो लड़का फेट के हाथ काट देता है और बोलते हैं कि अब तेरा खेल खत्म। एरिस ने मुझे बोला था कि उसे तुझसे बहुत उम्मीद है पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ, अब जो तूने मुझे दर्द पहुंचाया उसकी तो तुझे कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और वो फेट को मारने ही जा रहा होता है पर फेट पीछे से उसके सीने में तलवार घुसा देता है। वो बंदा बोलता है कि ये तूने कब किया? फेट उसे बोलता है कि मुझे पता था, तो खुद को जीता हुआ समझकर तू मुझे हल्के में लेगा। वो लड़का बोलता है कि तुमने मुझे मारने के लिए अपने हाथ गवा दिए। तो फेट बोलता है कि ये तो बस एक जुआ था, अब मेरे हाथ को अपने साथ ले जाओ, और उसके दो हिस्से कर देता है। पर वो वापस से उस व्हाइट स्क्रीन में आ जाता है। फेट बोलता है कि मैं तो यहाँ पे पहले भी आया हूँ, मुझे ये जगह याद आ रही है। पीछे से आवाज आती है कि मैंने तुम्हें इतनी चेतावनियां दी। फेट उस लड़की को देखकर बोलता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जो हानियल के कोर में थी। वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम है लूना और शुक्रिया। फेट बोलता है कि तुम मुझे शुक्रिया क्यों कह रही हो? वो लड़की बोलती है कि मुझे मारने के लिए। इतनी उदास मत हो, शायद तुमने वो मेरे भले के लिए ही किया था, लेकिन मुझे माफ करना। फेट बोलता है कि अब तुम क्यों माफी मांग रही हो? वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, और तभी उसके नीचे की जमीन टूटने लगती है। फेट बोलता है कि अच्छा, तो तुम ही से रोके हुई थी ग्लूटोनी स्किल जो मेरे अंदर शांत थी, तुमने उसको रोक रखा। लूना बोलते हैं कि अब मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें और सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी। तो फेट बोलता है सपोर्ट? लूना उसे बताते हैं कि अगर तुमने डिवाइन ड्रैगन को निगल लिया ना तो तुम अपने ऊपर से काबू खो दोगे और तुम पागल हो जाओगे। तभी उसके नीचे की जमीन खिसकने लगती है और ग्रीड उसका हाथ पकड़ लेता है। ग्रीड बोलता है कि मुझे लग ही रहा था कि तुम इतने शांत कैसे हो गए, अब मुझे पता चला तुम यहाँ थे। फेट बोलता है कि ये तुम्हारी असली फॉर्म है। फेट उसको घूर रहा होता है तो ग्रीड बोलता है अब मुझे घूरो मत, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। फेट बोलता है कि रुको, और लूना को देखकर बोलता है चेतावनी देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं ऐसे ही डिवाइन ड्रैगन को खुला घूमने नहीं दे सकता, मैं उसे खत्म करके रहूंगा। अब वो वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और फेट उसे बोलता है कि अब हमें इसे खत्म करना ही होगा, और वो ग्रिड को ऊपर फेंक के मारता है और उस ड्रैगन को फाइनली खत्म कर ही देता है। पर उसके अंदर उसकी सारी शक्तियां आ जाती है तो फेट काबू खोने लगता है। तो वो बोलता है कि रुक जाओ, मुझे थोड़ी देर और। फेट बोलता है कि अगर मैंने अभी अपना काबू खो दिया ना तो मैं डिवाइन ड्रैगन से भी ज्यादा खतरनाक बन जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए वो अपनी सारी शक्तियां अपने हथियार मतलब ग्रीड में फेंकने लगता है। ग्रीड बोलता है कि ओए रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? फेट बोलता है कि मुझे माफ कर देना, पर मैं ये और नहीं सह सकता। वो अपनी थोड़ी सी ताकत दे देता है ग्रीड को और ग्रीड भी अपनी नई लेवल में आ जाता है। फेट बोलता है कि अगर अब मैं बर्सर्क मोड में जाता भी हूँ तो मुझे इतना डैमेज नहीं होगा। ग्रीड बोलता है कि अच्छा, तो ये स्किल सुमी भी अंदर से खा रही है। वहां पे माइन भी आ जाती है और फेट माइन को बोलता है प्लीज मुझे मार दो। माइन उसको बताती है कि जब तुम अपनी स्किल पर ज्यादा जोर देते हो ना तो वो तुम पर हावी हो जाती है और तुम उस पर से अपना काबू खो देते हो, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। फेट बोलता है मुझे माफ कर देना। माइन बोलती है अच्छा मैं समझती हूँ, उसको मारने वाली होती है पर लेडी रोक्सी आकर उसको बचा लेती है। फेट बोलता है कि आपने मुझे क्यों बचाया? लेडी रोक्सी बोल रही तुम ये मुझसे पूछ रहे हो, तुम अभी क्या करने की सोच रहे थे? फेट बोलता है कि मैं नहीं चाहता था कि आप मुझे कभी ऐसे देखो। लेडी रोक्सी बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है इन सब चीजों से मुझे तुमसे नफरत हो जाएगी? भले ही तुम में कैसी भी ताकत आ जाए लेकिन तुम मेरे लिए वही फेट रहोगे। फेट मन में सोच रहा होता है कि ग्लूटो स्किल्स पहले से बेकाबू थी लेकिन अब वो शांत हो गई है। फेट मन में सोच रहा होता है कि मैं पहले डरा हुआ था कि लेडी रोक्सी जब मुझे ऐसे देखेंगे तो वो मुझसे नफरत करेगी, लेकिन अभी उन्होंने मुझे देख लिया और वो मुझे इस चीज को लेके एक्सेप्ट भी कर दिया। मैं हमेशा सोचता था कि मैं लेडी रोक्सी को बचाऊंगा पर मुझे लगता था कि वो मुझे बचाएगी पहले की तरह। अब फेट लेडी रोक्सी की बाहों में बेहोश हो जाता है और कुछ दिनों के बाद उठता है। फेट कहता है कि मैं कहाँ हूँ और ये मेरा कमरा है। वो अपने हाथ को देखता है तो उसको याद आता है कि हाँ, ये तो नॉर्दर्न ने मेरे हाथ को काट दिया था और मैं कितने दिन से सोया हूँ। तो एरिस और माइन अंदर आती है और एरिस बोलती है तुम पूरे एक हफ्ते से सोए हुए हो। वो बोलती है तुम्हें अभी भी मेरी चिंता है। माइन बोलते तुम बहुत सोते रहते हो। एरिस बोलती कि तुम इसे दोष नहीं दे सकती क्योंकि इसने अपनी हद से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर लिया था। इरिस फेट को उसका हथियार दे देते और बोलते हैं ये लो, तुम इसे भूल गए थे। ग्रीड फेट से बोलते कि इतने दिनों के
बात मेरी याद आ रही है। फेट ग्रीड को बोलते हैं कि अरे तुम्हारी हालत तो कुछ ज़्यादा ही खराब है। एरिस बोलते हैं इसकी हालत तो खराब होनी ही थी, हम इसे गालिया के सेंटर तक ढूंढ कर आए हैं, इसलिए इतना गंदा हो रहा है। फेट बोलता है कि वहां तक पहुंचा कैसे। एरिस उसे बताते हैं कि शायद इसे कोई वहां पे मॉन्स्टर ले गया होगा क्योंकि माइन उसे कलेक्ट करना भूल गई थी। एरिस अब मेन बात बताती है, अब जबकि तुमने डिवाइन ड्रैगन को हरा दिया है तो हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। खैर रोक्शी की मौत से क्राउन ह्यूमन बनाने का प्लान अब खत्म हो चुका है। फेट बोलता है कि वादा करो कि अब तुम लेडी रोक्शी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगी। तो एरिस बोलते हैं कि हाँ मैं इतनी बेवकूफ थी, मैंने उसे मारने का प्लान बनाया। अब जबकि डिवाइन ड्रैगन बन गया है तो अब इस देश का एक नया जन्म होगा और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम मना नहीं कर सकते क्योंकि जिन जिन के पास ये अजीब से वेपन होते हैं उन्हें करना ही पड़ता है। फेट बोलते कि अच्छा ठीक है। एरिस बोलते कि चलो अब तुम्हारे हाथ का जुगाड़ करते हैं। फेट बोलते क्या मेरा हाथ ठीक हो जाएगा। एरिस बोलते कि हाँ पर उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। तो फेट बोलता है मैं लेडी रोक्शी से तो मिल लेता हूँ। एरिस बोलते कि नहीं अभी तुम्हारा उसके पास जाना खतरनाक है और वो वहां से चला जाता है। अब लेडी रोक्शी का सीन दिखाया जाता है जो कि फेट से मिलने के लिए आ रही होती है। रास्ते में उसे मीरिया मिलती है और पूछती है आप कहाँ जा रही हो। तो लेडी रोक्शी बोलती है मैं एक ट्रिप पर जा रही हूँ और मन में मीरिया बोलते कि हाँ मुझे पता है आप उस झिंगुर से ही मिलने जा रही होगी। लेडी रोक्शी फेट के कमरे में आती है और फेट को गायब देखकर चिंता करने लगते हैं। वो एक लेटर पढ़ते हैं और उसमें लिखा होता है मुझे माफ करना, मैंने आपको कभी अपनी ग्लूटनी स्किल्स के बारे में नहीं बताया और हाँ मुझे माफ कर देना लेकिन मुझे अभी जरूरी काम से जाना पड़ा, पर मैं एक दिन आपसे वादा करता हूँ मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगा, तब तक अपना ख्याल रखना। लेडी रोक्शी बोलते कि पहले तुमने मुझे इतनी हिम्मत दी और अब ऐसे अकेले छोड़कर जा रहे हो। तभी थोड़ा पास का सीन दिखाया जाता है। एक बच्चा रात को बेंच पे बैठा होता है तो लेडी रोक्शी उससे जाकर बोलते कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तो फेट बोलता है कि नहीं प्लीज मुझे मत मारो। लेडी रोक्शी बोलती है कि मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही कह रही थी। ले फेट बोलता है मुझे माफ कर। फेट बोलता है मुझे माफ कर दो। लेडी रोक्शी बोलती है कि अच्छा तो लोग सच में होली नाइट से डरते हैं और फेट से माफी मांगने लगती है। फेट बोलता है आप क्यों माफी मांग रहे हो। लेडी रोक्शी बोलती है कि मुझे खुद को एक होली नाइट कहने में शर्म आ रही है। फेट को भूख नहीं लगती है तो लेडी रोक्शी उसको कुछ खाने के लिए खिलाती है। अब फेट को वहां से जाना होता है तो वो बोलता है अच्छा अब मुझे पता चला कैपिटल में इतने बुरे लोग नहीं है। वो वहां से जा रहा होता है तो लेडी रोक्शी बोलती है तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है मेरा नाम है फेट और वहां से चला जाता है। लेडी रोक्शी बोलती है कि पहली बार मुझे खुद पर गर्व हो रहा है क्योंकि मैं एक होली नाइट हूँ। और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। लेडी रोक्शी बोलती है कि अपना ध्यान रखना फेट और सीन बदल जाता है। वेल्ड्रिक ब्रदर्स का सीन दिखाया जाता है। राफेल बोलता है अच्छा तो वो मास्क पहनने वाला बंदा ही फेट है जिसने हार्डो को मारता है और वो बोलता है मुझे जरा काम है और अपने कमरे में जाके जोरों से हंसने लगता है और बोलता है फेट तुम बस देखते जाओ। फेट का सीन दिखाया जाता है। एरिस से बोलते हैं कि अगर तुम अपनी ग्रीड को थोड़ी सी पावर दे दोगे तो वो तुम्हें हील भी कर सकता है। फेट ग्रीड को बोलता है कि मेरी 40% पावर कर दो और मुझे हील कर दो। फेट का भी हाथ वापस से आ जाता है और एपिसोड 12 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये सारे एपिसोड्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो में।